शिकायतकर्ता और जिसके साथ में अपराध घटित हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम। ज़रा समझते हैं विक्टिम और कंप्लेंट का क्या मतलब होता है। जी हाँ, विक्टिम मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में कोई नुकसान हुआ है। वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या आर्थिक तौर पर नुकसानग्रस्त हो सकता है, मतलब उसका नुकसान हुआ है। मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा था और जाते वक्त किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, एक छोटी सी बात का विवाद हुआ और उसने मुझ पर काफ़ी गंभीर चोटों का उसकी वजह से मुझे सामना करना पड़ा। उसने जो मुझे मारा पीटा उसकी वजह से मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया या कुछ, तो यहाँ पर मुझे बॉडीली इंजरी आई, मतलब मेरे को एक शारीरिक क्षति पहुँची, यहाँ पर मैं विक्टिम हूँ। अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना है? मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है और कंप्लेन रजिस्टर करनी है। किसके खिलाफ में? जो भी आरोपी है जिसने मेरे साथ में मारपीट की या जिन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की। अब विक्टिम मैं अकेला भी हो सकता हूँ, मेरे साथ और भी लोग हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे माँ बाप हो सकते हैं अगर वो उस वक्त मेरे साथ में थे, या मेरी वाइफ हो सकती। तो इस कंडीशन पर आप ये समझें कि विक्टिम एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ में नुकसान हुआ, जिसका नुकसान हुआ। जो नुकसान कैसा हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और इसके साथ ही साथ नुकसान ज़रूरी है। अब इसके भी कुछ एसेंशियल कंडीशंस होते हैं। अच्छा, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम ये टॉपिक क्यों लेकर के आ रहे हैं? कई बार जब आप शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, कहा जाता है भाई ये सिविल मामला है, आपका यहाँ पे क्षति क्या हुई है, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। इस प्रकार की तमाम सारी जो बात और विवाद आते हैं उसमें कुछ छोटी छोटी बातें हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती, या हमें अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं, इस्तेमाल की जाती कानून की भाषा में, उसे समझना जानना भी आवश्यक है। काफ़ी सारे लॉ के स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आईपीसी या सीआरपीसी के प्रोविजंस को समझना चाहते हैं तो विक्टिम और कंप्लेंट या कंप्लेनेंट को समझना ज़रूरी है। एसेंशियल कंडीशन ऑफ विक्टिम की क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो पर्सन जिसने सफ़र किया एक लॉस, एक नुकसान, एक इंजरी उसे आई जो कि शारीरिक या आर्थिक तौर पर हो सकती है, फाइनेंशियल इंजरी भी हो सकती है या बॉडीली इंजरी भी हो सकती है। किसी के साथ मारपीट किया तो वो क्या हो जाएगी? वो शारीरिक तौर पर इंजरी आएगी, नुकसान होगा, क्षति होगी। और अगर किसी को फाइनेंशियली, मैंने आपके साथ में चीटिंग की, मैंने आपसे 50,000 रुपये ले लिए, झूठ बोल करके, धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, ठगी करके, तो ये क्या हो गया? ये आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो यहाँ पर आप विक्टिम हो गए। अब आप मेरे खिलाफ में शिकायत दर्ज कर सकेंगे। दूसरा, जो इंजरी कॉज हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं अक्यूज्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, मतलब मैंने आपके साथ में ठगी करी तो मेरी वजह से आपके साथ में हुआ, तो आप यहां पर मेरी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो कोई ना कोई पर्सन कंसर्न होगा जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि हवा में नुकसान हो गया, नहीं, किसी की वजह से हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उस व्यक्ति को फिर कानून के अंतर्गत सजा भी दी जा सके। ऐसा नहीं कि सजा का ही कोई प्रावधान ना हो, ऐसा कोई जुर्म ही ना हो कानून की नज़र में। तो ये बात भी समझनी ज़रूरी है। मतलब मैंने आपके साथ में मारपीट करी थी या धोखाधड़ी किया तो वहाँ पर मुझे सज़ा मिल सकती है। क्या? अगर मान लीजिए मैंने आपको मारपीट करी तो उसके लिए मुझे 3 महीने या 3 साल की जेल होगी। अगर मैंने आपके साथ में चीटिंग करी तो मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कानून में प्रावधान दिया होना चाहिए कि मैंने जो अपराध किया उस अपराध की सजा भी निर्धारित है। दूसरा, जो विक्टिम होगा उसमें इंक्लूड हो जाते हैं हिज और हर लीगल हेयर्स, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे माता पिता भी अगर वहाँ पर थे, उनके साथ में भी हाथापाई हो गई तो मैं और मेरे साथ में मेरे माता पिता भी आ जाएंगे जिनके साथ में एज अ विक्टिम ट्रीट किया गया। या हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, मान लीजिए 5-7 लोग थे और हमारे साथ में एक साथ किसी व्यक्ति ने ठगी करी, किसी ने हमको धोखाधड़ी करके हमारे पैसे ऐंठ लिए। तो इस कंडीशन पर हम सब या हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त जिनके साथ भी इस तरह का अपराध हुआ वो विक्टिम के दायरे में आ जाएंगे और वो शिकायत दर्ज कर सकेंगे। एप्लीकेशन जो हम पुलिस स्टेशन में देते हैं वो दूसरी बात होती है और जो कंप्लेंट फाइल करते हैं वो दूसरी बात होती है। कंप्लेंट का मतलब सीधे सीधे आप ये समझें कि जो मैजिस्ट्रेट जज साहब जो होते हैं, आप जब वहाँ अपने द्वारा या अपने वकील के द्वारा जो शिकायत दर्ज करते हैं आप उसे कह सकते हैं कि एक कंप्लेंट है, जो कि ओरल भी हो सकती है, मौखिक तौर पर बोल के भी हो सकती है, और रिटन में लिख करके मैजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत भी कंप्लेंट की जाती है। और जो शिकायत करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लेनेंट कहते हैं। दूसरी बात, इसका एसेंशियल कंडीशन ये भी है
कि ये कहीं ना कहीं किसी ऑफेंस का एलिगेशन बता रहा हो, मतलब किसी के ऊपर आरोप निर्धारण के लिए शिकायत दर्ज करी जा रही हो। यहां पर आपके साथ मैंने ठगी की, आप मेरी शिकायत मैजिस्ट्रेट साहब को कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी कंप्लेंट हो गई। जो कंप्लेन होगी मैंने आपको बताया ओरल या रिटन में हो सकती है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता कि मतलब यहाँ पे ये शब्द भरना, एफआईआर का जैसे फॉर्मेट होता है एक निश्चित, तो वैसा नहीं होता। आप इसे ओरल या रिटन में मैजिस्ट्रेट साहब को दे सकते हैं, बट इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब कभी भी कंप्लेंट हम करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि मैजिस्ट्रेट को ही जाए। पुलिस को की गई जो शिकायत है उसे हम कंप्लेंट नहीं कहेंगे, वो एप्लीकेशन हो सकता है, रिक्वेस्ट लेटर हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट कंप्लेंट। कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को की जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये एक ऑफेंस का कमीशन होने का, कोई अपराध घटित हुआ उसकी सूचना दी जाती है, और इसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, जैसा मैंने आपको इसके पहले ही बताया। तो ये विक्टिम और कंप्लेन दो टर्म्स के बारे में हमने बात की। विक्टिम जिसके साथ कोई ना कोई अपराध घटित हुआ है, जो कि शारीरिक तौर पे हो सकता है, मानसिक तौर पे हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, तो उसका नुकसान हुआ और कानून में प्रावधान है कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसे हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, या और भी कोई सजा का प्रावधान। और कंप्लेन भी मैंने आपको बताया। तो ये कंप्लेन और विक्टिम के बीच का जो डिफरेंस था वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश की। शायद लॉ स्टूडेंट्स के ज़्यादा काम आ सकता है, एग्ज़ाम में काम आ सकता है। और अगर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या आपके साथ में कोई अपराध हुआ तो भी आपको ये बात काम ज़रूर आएगी। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की थी। जानकारी पसंद आती है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें अपने चैनल को। कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है। मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।